अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपसे कहे कि काम तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा खर्च करना पड़ेगा तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो लगातार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कस रहा है। वैशाली जिले से जो तस्वीर सामने आई है उसने पूरे सरकारी महकमे में हलचल मचा दी है। पिछले सिर्फ 6 महीने में 5 सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें राजस्व कर्मचारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, परिचारी, एएसआई और क्लर्क शामिल हैं। आखिर किन मामलों में ये गिरफ्तार हुए हैं, निगरानी विभाग कैसे जाल बिछाता है और जिला प्रशासन ने क्या संदेश दिया है, आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़मा। वैशाली जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई लगातार जारी है। शिकायत मिलने के बाद पहले आरोपों का सत्यापन किया जाता है और फिर पूरी योजना बनाकर ट्रैप ऑपरेशन चलाया जाता है। जैसे ही आरोपी रिश्वत की रकम लेता है उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों के बाद सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के बीच डर का माहौल बताया जा रहा है। वहीं आम लोगों में यह उम्मीद जगी है कि अब रिश्वतखोरी पर लगाम लग सकती है। पहला मामला 6 जनवरी 2026 साल की शुरुआत में ही निगरानी टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 6 जनवरी को वैशाली थाना क्षेत्र के राघोपुर मंदिर के पास राजस्व कर्मचारी राजेश रोशन को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले विनय कुमार सिंह ने शिकायत की थी कि जमीन से जुड़े काम के बदले रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत की जांच सही पाए जाने के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा मामला 25 मार्च 2026 का है। इसके बाद 25 मार्च को खनन विभाग कार्यालय में कार्रवाई हुई। यहां डेटा एंट्री ऑपरेटर राहुल कुमार रोशन और परिचारी प्रमोद कुमार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। शिकायत गिट्टी भंडार लाइसेंस जारी करने के बदले रिश्वत मांगने की थी। सत्यापन के बाद निगरानी टीम ने कार्यालय में ट्रैप लगाया और दोनों कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। तीसरा मामला 30 मार्च 2026 का है। महज 5 दिन बाद पुलिस विभाग भी निगरानी के रडार पर आ गया। 30 मार्च को पातेपुर थाना में तैनात एएसआई अखिलेश कुमार सिंह को 15,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि केस डायरी में मदद करने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे थे। निगरानी की टीम ने सरकारी क्वार्टर के बाहर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। चौथा मामला 7 जुलाई 2026 का। सबसे ताजा कार्रवाई 7 जुलाई को हुई। हाजीपुर अनुमंडल कार्यालय की आपूर्ति शाखा में तैनात क्लर्क सुमन सौरभ को 2,000 रुपए रिश्वत लेने रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस दुकान का लाइसेंस बहाल करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी टीम ने रिकॉर्ड रूम में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लगातार हो रही इन गिरफ्तारियों का असर अब सरकारी दफ्तरों में भी दिखाई दे रहा है। कर्मचारियों के बीच सतर्कता बढ़ी है और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर चर्चा तेज है। निगरानी विभाग ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और रिश्वत मांगने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। वैशाली की जिला पदाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह ने स्पष्ट कहा है कि जिला प्रशासन भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने का निर्देश दिया है। साथ ही आम लोगों से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो उसकी सूचना तुरंत समक्ष पदाधिकारी या निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को दे, ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। अगर पूरे बिहार की बात करें तो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक 81 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इनमें 76 ट्रैप केस शामिल हैं और 76 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इन कार्रवाइयों में 28,57,300 रुपए की रिश्वत राशि बरामद की गई है। वहीं 2025 में 101 ट्रैप केस दर्ज हुए थे, जिनमें 37,80,300 रुपए की रिश्वत बरामद की गई थी। ये आंकड़े बताते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन रिश्वतखोरी की चुनौती अभी भी बनी हुई है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या लगातार हो रही इन गिरफ्तारियों से सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी पर अस्थायी रोक लग पाएगी या फिर कार्रवाई केवल कुछ मामलों तक सीमित रहेगी। आपकी क्या है राय? क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए और सख्त कदम उठाने जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।